हमारे चैनल पर Oppo F19s का गिव अवे लाइव है, जिसके मैंने आपको पूरे इंडिया में पहली अनबॉक्सिंग वीडियो दी है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने आज तक न जाने कितने स्मार्टफोन की लॉन्च से पहले ही अनबॉक्सिंग की है, रिव्यू की है। सैमसंग के चाहे वो प्रीमियम स्मार्टफोन हो, ओप्पो की सीरीज हो, वीवो की सीरीज हो, रेनो सीरीज, एक्स सीरीज या फिर फोल्ड, फ्लिप, इन सब की। ऐसा है ना दोस्तों कि लॉन्च से पहले आने का कुछ फायदा होता है, और इसीलिए आज की वीडियो में ना देखिए, फोन अभी मेरे पास में नहीं पहुंचा है, बहुत जल्दी आएगा, लेकिन उसके बारे में जितने भी स्पेक्स है वो मेरे पास में 101% श्योरिटी के साथ में आ चुकी है। इसका फायदा ये होगा कि दीपावली की जो सेल आने वाली है वहां पर आपको इसका वेट करना चाहिए या नहीं, अगर लॉन्च हो जाता है तो। अदरवाइज अगर ऐसा ना कि अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना है, आप इसका वेट कर रहे हो, है ना, लगभग 50,000 रुपए की रेंज के अंदर, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें आज सेल में एक फोन ले लेना चाहिए या फिर इसका वेट करना चाहिए। ऑलराइट, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में 11T Pro के बारे में कुछ अपने मन की बातें, सजेशन, फीडबैक जरूर से बता सकते हैं, लेकिन आज मैं आपसे जो भी जानकारी शेयर करने वाला हूं उसके अलावा यहां पर 1 ग्राम का, 1 वॉट का, 1 मेगापिक्सल्स के सेंसर का भी फर्क नहीं आने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को Mi 11T Pro के बारे में। उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर दीजिएगा। बिल्ड की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी सॉलिड होने वाली है, काफी एक लाइट वेट कह सकते हैं, क्योंकि 50,000 रुपए का स्मार्टफोन है और लगभग 204 ग्राम का है ना, 204 लगभग एक एवरेज हो गया आज के टाइम में। हमें 150-108 ग्राम के फोन तो अब कहां देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, ग्लास बैक है और मेटल का ही फ्रेम मिलता है। 8.8 mm थिन है ना, थिन या थिक अपने हिसाब से आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती है वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। ओ माय गॉड, 50,000 रुपए की रेंज का स्मार्टफोन और फिंगरप्रिंट कहाँ मिलता है? साइड में। रियली Xiaomi? मुझे ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा इसे इंप्रूव करना चाहिए था, है ना, कम से कम अंडर डिस्प्ले तो होना ही चाहिए था। ऑलराइट, अगर बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। पीछे आपको काफ़ी शाइनी बैक मिलती है, जो कि अगर आप केस का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, बहुत ही ज़्यादा निशान वहाँ पे पड़ जाएंगे। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी परफेक्ट। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले का साइज सामने आता है 6.67 इंचेस की। मेरे हिसाब से दोस्तों 6.43 इंच होता है ना, वो हाथ के अंदर काफ़ी यूँ कॉम्पैक्ट लगता है। बाकी 6.67 थोड़ा सा बड़ा है। बाकी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो तो लगभग 6.9 इंच का है ना, Note 20 अल्ट्रा। तो 6.67 एक काफ़ी हद तक ठीक है, छोटे हाथों के लिए कभी कभी दिक्कत कर देता है। एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज के साथ में 480 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट है। HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, और जो ब्राइटनेस पीक है ना वो मुझे काफ़ी हद तक कम लगती है, 1000 नीट्स बस। ये दोस्तों काफी कम है। और प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7 यानी कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलता है, जो कि काफी हद तक जो फोन है उसे प्रोटेक्शन देगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की, तो यहाँ पर है ना काफ़ी गर्मा गर्मी वाला प्रोसेसर हमें मिलता है। आप समझ गए होंगे, स्नैपड्रैगन 888। ये एक 5 nm फैब्रिकेशन पे आने वाला प्रोसेसर है, काफ़ी हद तक पावर इफिशिएंट है। यहाँ पर आपको LPDDR5 रैम, UFS 3.1 मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर MIUI 12.5.5 और Android 11 मिलने वाला है। ये दोस्तों यहाँ पर आप ना हायर सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन दिक्कत वही है कि फ़ोन आपका यहाँ पर काफ़ी हद तक हीट करेगा। और हीट क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर ही हमने काफ़ी गर्मा गर्मी वाला यूज किया है। स्नैपड्रैगन 888 जिस स्मार्टफोन में लग गया वो स्मार्टफोन हीट करेगा ही करेगा। कोई 1-2 फ़ोन ऐसे होंगे जिन्हें ऑप्टिमाइज किया गया था, बाकी सबके अंदर हीट क्रिएट करता है। पावरफुल प्रोसेसर है, गेमिंग के अंदर आपको स्मूथ एक्सट्रीम तक भी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हीट करता है। कहने का मतलब है कि स्नैपड्रैगन 888 एक 5 nm फैब्रिकेशन पे आने वाला प्रोसेसर है, पावरफुल है, स्टेबल है, लेकिन गर्म होता है ना। इसके अंदर अपनी खुद की काफ़ी घमंड वाली शायद गर्मा गर्मी है, क्योंकि ये बेस्ट प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट में, लेकिन गर्म होता है। ये चीज़ यहाँ पर एक माइनस पॉइंट बन सकती है। मुझे अगर कोई भी सजेशन लेता है ना स्मार्टफोन के लिए, अगर उसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 है तो मैं उसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई तेरा फ़ोन बहुत ही ज़बर चलेगा, लेकिन गर्म होगा, है ना, सीधी सी बात है। कैमरा की बात की जाए तो कैमरा यहां पर काफी अग्रेसिव है। 108 मेगापिक्सल्स, 108 मेगापिक्सल्स का एक सैमसंग का सेंसर है ना, सोनी का नहीं है, सैमसंग का सेंसर है। 8 का अल्ट्रा वाइड, 5 का टेली मैक्रो। यहां पर आपको 8K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है।
लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी कि 8K रिकॉर्डिंग रियल लाइफ में उतनी काम नहीं आती है। मेरे खुद के फ़ोन के अंदर भी 8K रिकॉर्डिंग है, लेकिन काम आती है क्या? अभी मैं 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4K भी नहीं, फुल HD 60 FPS पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। तो 8K सिर्फ एक हाइक बनाने के लिए होता है। अगर आप कहीं घूमने वगैरह गए, वहाँ पर आपने रिकॉर्डिंग कर ली तो कर ली, बाकी रियल लाइफ में यूज़ बहुत कम आता है। फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी देता है, लेकिन 8K आपके काम का नहीं है। तो अगर आप स्मार्टफोन लेते हैं तो उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए जो कि आपकी रियल लाइफ में काम आती है। 5000 mAh की बैटरी है, बैटरी काफ़ी इफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 mAh की बैटरी एक सफिशियंट है, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चार्जर है 120 वाट का, 120 वाट का बड़ा चार्जर मिलता है। और वैसे बड़ा नहीं, वैसे बड़ा चार्जिंग स्पीड में बड़ा चार्जर है और ये लगभग 17 से 20 मिनट में आपके फ़ोन को पूरा चार्ज कर देता है। ये दोस्तों प्लस और माइनस पॉइंट दोनों एक साथ है, क्योंकि हमें पता है कि देखिए वैसे ये कोई टेक्निकल बात नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस ये कहता है कि फ़ोन जितना जल्दी चार्ज होता है ना, उतनी ही जल्दी उसकी बैटरी भी खत्म होने लगती है, बैटरी लाइफ खत्म हो जाती है। प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो चाइना में जहाँ पर ये लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 45 से 50,000 रुपए की रेंज में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। इसे स्मार्टफोन को देखते हुए मुझे ये 50,000 रुपए की रेंज के अंदर अराउंड 50,000 में 3 बातें गलत लगती है। 3 नहीं, इनफैक्ट 4। पहली कि इसका जो बैक है ना, वहां पर फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैट फिनिश देनी चाहिए। उसके बाद में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, साइड माउंटेड है, जो कि 50,000 रुपए को जस्टिफाई नहीं करता है। डिस्प्ले के अंदर जो ब्राइटनेस पीक है उसे बढ़ाना चाहिए था, 1000 ब्राइटनेस पीक एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। इसके अलावा ये जो 120 वॉट है ये चलो ठीक है अपने हिसाब से है, लेकिन जो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट है ना, इसके हीटिंग इश्यू को कंट्रोल करना चाहिए था। ये कंट्रोलेबल है, ऐसा नहीं है कि स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट लगा दिया तो वो हीट करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है, कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरे पास में खबर आ रही है 101% इसे ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, यानी कि आपको यहाँ पर हीटिंग इश्यू मिलने वाला है। तो ये मेरे हिसाब से अगर ये 4 अगर कमियां सुधार दी जाती तो ये स्मार्टफोन परफेक्ट था। बाकी हाँ, 90% अभी भी ये रिकमेंड मैं कर सकता हूं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने जो भी सजेशन है, फीडबैक है और आप क्या चाहते हैं Mi 11T Pro के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।